यह कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट की है जो एक ऐसी दवा बनाना चाहता है जो इंसानों को गायब कर सकती है, और वो इस दवा को बनाने के बाद क्या क्या कारनामे करता है ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम केल्विन है, और यही हमारा साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट बचपन से ही बहुत बदमाश था। वो अभी ग्रहों पर रिसर्च कर रहा था। तभी उसकी माँ उसके पास आ जाती है और वह देखती है कि उसका होनहार बेटा ग्रहों की खोज में लगा हुआ है। इसके बाद जब वह टेलीस्कोप में देखती है तब इन बड़े बड़े ग्रहों को देखकर उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है, जिससे केल्विन की माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे थप्पड़ भी लगाती है। फिर उसकी माँ केल्विन को समझाती है, तुम्हें अभी अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम लोग मूवी में 20 साल बाद का सीन देखते हैं। अब केल्विन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है, और यहाँ हम बहुत सारे साइंटिस्टों को देखते हैं जिनको केल्विन अपने आविष्कार के बारे में बताता है। वो कहता है ये दवा किसी भी आदमी को गायब कर सकती है। केल्विन की बातों को सुनकर सभी साइंटिस्ट हैरान थे। किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर केल्विन सभी को यकीन दिलाने के लिए वह दवा खुद को लगाता है, लेकिन उस दवा का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। जिसके बाद वहां मौजूद सभी साइंटिस्ट केल्विन का मजाक उड़ाते हैं। सभी लोग केल्विन पर जोर जोर से हंस रहे थे। अपने फेलियर की वजह से केल्विन को खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। इसके बाद वह उस पर हंसने वाले साइंटिस्ट को पीटता है, जिसमें से 4 साइंटिस्ट की मौत हो जाती है। अब केल्विन को सब पागल समझ रहे थे, जिस वजह से उसको कोर्ट पनिशमेंट देने के बजाय पागल खाने भेज देती है। इसके बाद हम लोग 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर केल्विन पागल खाने से भाग रहा था। यहाँ हम लोग यह भी जानते हैं कि केल्विन अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। वहीं दूसरी ओर हम लोग कुछ स्कूल के बच्चों को देखते हैं। ये बच्चे काफी बदमाश थे। तभी यहाँ पर उनकी प्रिंसिपल आती है और सभी बच्चों को आकर बताती है, तुम्हारे फिजिक्स टीचर फ्रैंकी की मौत हो चुकी है, इसलिए उनकी जगह आज से तुम्हें मिस्टर स्मिथ फिजिक्स पढ़ाएंगे। और ये मिस्टर स्मिथ कोई और नहीं बल्कि केल्विन था। वो नाम बदलकर इस स्कूल में आता है। फिर ये बदमाश बच्चे यहाँ पर केल्विन का मजाक उड़ाते हैं। केल्विन उनकी बातों को इग्नोर करके फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करता है। तभी केल्विन की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि देखने में काफी खूबसूरत थी। वो इस लड़की से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन इस क्लास में किसी को भी कुछ भी नहीं आता था, और ये लोग केल्विन की बातों को हंसी में टालते हैं। केल्विन को इन सब से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इधर क्लास की लड़कियां बास्केटबॉल कोर्ट में डांस प्रैक्टिस कर रही थीं। तभी यहाँ पर केल्विन आता है और वो इस तरह लड़कियों को डांस करता हुआ देखकर उनका दीवाना बन जाता है। डांस प्रैक्टिस खत्म करने के बाद ये लड़कियां नहाने के लिए जाती हैं, लेकिन केल्विन वहीं पर खड़ा होकर इन लोगों को देख रहा था। तभी इन लड़कियों का एक क्लासमेट जिसका नाम जॉर्डन था वो यहाँ आता है और चुपके से इन लड़कियों को नहाता हुआ देखता है। तभी उसे ऐसा करते हुए केल्विन देख लेता है, और जब जॉर्डन वहां से जाता है तब केल्विन भी वहां से उन लड़कियों को देखता है। तभी यहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है और वो केल्विन से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? केल्विन अचानक उसे यहाँ देखकर बहुत घबरा जाता है, लेकिन वह कहता है, मेरे पैसे गिर गए थे और मैं उन्हीं पैसों को उठा रहा था। यहाँ पर प्रिंसिपल केल्विन को बताती है कि उसे एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाना है, और वह उस लड़की का एड्रेस केल्विन को देती है। इसके बाद हम लोग केल्विन को उसके घर में देखते हैं। वह बैठकर अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा था। वह अभी भी बहुत उदास था क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, और उसके साथ ही साइंटिस्ट ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था, और अब उसके स्टूडेंट भी उसे सीरियस नहीं लेते। इसलिए केल्विन अब ठान लेता है कि वह अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करेगा। वह फिर से अपने पुराने काम में लग जाता है, और कुछ ही दिनों के बाद वो एक और फॉर्मूला तैयार करता है। वह शुरू में इस फॉर्मूले को अपने खरगोश पर ट्राई करता है, लेकिन उसका यह फॉर्मूला भी काम नहीं करता है। लेकिन केल्विन हार मानने वालों में से नहीं था। वह अपनी पूरी जान लगाकर फिर से इस फॉर्मूले को बनाने में लग जाता है और अपने पालतू खरगोश पर फिर से ट्राई करता है। पर इस बार उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है, और देखते ही देखते खरगोश गायब हो जाता है, जिसे देखकर केल्विन बहुत खुश होता है। लेकिन अब वो इस फॉर्मूले को इंसान पर ट्राई करना चाहता था। इसके बाद वह अपने आप को ही इंजेक्शन लगाता है, और देखते ही देखते वह भी गायब हो जाता है। पूरे 10 मिनट के बाद फिर से वह खरगोश नजर आने लगता है, जिससे केल्विन यह समझ जाता है कि ये दवा सिर्फ 10 मिनट के लिए काम करती है। इसके बाद बहुत थका होने के कारण केल्विन वहीं सो जाता है। लेकिन केल्विन के सपनों में कई लड़कियां आती हैं जो कि उसे अपने पास बुला रही थीं। तभी अचानक केल्विन का सपना टूट जाता है, पर अब वह इस सपने को हकीकत में बदलना चाहता है। तभी केल्विन को प्रिंसिपल का दिया हुआ एड्रेस याद आता है, जो कि उसकी क्लास की एक लड़की का एड्रेस होता है। इसके बाद वह इंजेक्शन लगाकर उस लड़की के घर में पहुंचता है। इसके बाद वह उसके सारे कपड़े उतारकर उसे छूता और निहारता है। फिर दूसरे दिन केल्विन स्कूल में सभी स्टूडेंट का सरप्राइज
सरप्राइज टेस्ट लेता है और वह अपने चेयर में बैठकर एक बुक पढ़ने में लग जाता है। पर जैसे ही टेस्ट का टाइम पूरा होता है, सभी स्टूडेंट्स एक साथ अपने बुक को नीचे गिराते हैं, जिससे केल्विन अचानक बहुत डर जाता है। केल्विन को अचानक डरता हुआ देखकर सभी स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं। इन सभी को हंसता हुआ देखकर केल्विन को उन साइंटिस्ट की याद आती है जो कि उसके एक्सपेरिमेंट पर हंसे थे, जिससे केल्विन को काफी बेइज्जती महसूस होती है और वो इन स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद केल्विन उन सभी से पेपर छीनकर उन सभी को फेल कर देता है। इधर प्रिंसिपल एक स्टूडेंट को अपने ऑफिस में बुलाती है। वो इंग्लिश में काफी कमजोर था। प्रिंसिपल उसे बताती है कि वो आगे किसी अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाएगा। प्रिंसिपल की बातों को सुनकर वो लड़का बहुत घबरा जाता है। तभी प्रिंसिपल उसे एक ऑफर देती है। प्रिंसिपल कहती है, अगर तुम मुझे खुश कर दोगे तो मैं तुम्हें पास करवा दूंगी। उस लड़के को और क्या चाहिए था। वो उछलता हुआ प्रिंसिपल पर टूट पड़ता है और प्रिंसिपल के साथ घपाघप करने लगता है। उधर हम केल्विन को उसके घर पर देखते हैं, जिसे एक अजीब सा सपना आता है। ये सपना उसके बचपन के बारे में था, जहाँ पर एक डॉक्टर केल्विन की माँ को कहता है, केल्विन का दिमाग बहुत तेज है। केल्विन जो भी हासिल करना चाहेगा वह उसे हासिल कर सकता है, लेकिन उसका दिल बहुत कमजोर है, इसलिए वह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है और इसके लिए वो किसी को भी मार सकता है। अब अगले दिन हम लोग दो स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि टॉयलेट करते हुए केल्विन के बारे में बातें कर रहे थे। वो लोग केल्विन से बदला लेने का प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि केल्विन ने उन्हें फेल कर दिया था, लेकिन उनकी इन बातों को केल्विन भी सुन लेता है। थोड़ी देर बाद केल्विन अपने क्लास में जाकर पढ़ाना स्टार्ट करता है। तभी प्रिंसिपल केल्विन को अपने ऑफिस में बुलाती है। यहाँ प्रिंसिपल उससे पूछती है, क्या आपकी जिंदगी में कोई औरत है? जिस पर केल्विन उससे कहता है, मैंने अभी तक शादी नहीं की है और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर प्रिंसिपल बहुत खुश होती है और वह केल्विन के पास जाकर उसे सेड्यूस करती है, लेकिन केल्विन एक सख्त लौंडा था, इसीलिए वहाँ से जाने लगता है, जिससे प्रिंसिपल को काफी गुस्सा आता है। जिससे प्रिंसिपल उसे धमकी देती है कि अगर केल्विन ने उसकी प्यास नहीं बुझाई तो वह उसे ड्रग्स के केस में फंसा के स्कूल से निकलवा देगी, क्योंकि उसे केल्विन का दवा वाला इंजेक्शन मिल गया था। जिसके बाद पुलिस का नाम सुनकर केल्विन बहुत डर जाता है और फिर प्रिंसिपल के पास आकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे धमकी दी थी, जिसके लिए केल्विन बहुत गुस्सा था। इसलिए वह प्रिंसिपल से रोमांस करते हुए उसका यहीं पर मर्डर कर देता है। इसके बाद वह प्रिंसिपल ऑफिस से निकलकर अपने क्लासरूम में जाता है। यहाँ सारे बच्चे मिलकर केल्विन के साथ मजाक करते हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि केल्विन कौन है। उन लोगों के इस मजाक ने केल्विन के गुस्से को बहुत भड़का दिया था। इसके बाद वो स्कूल के गेट पर जाकर बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर देता है और वो इंजेक्शन निकालकर अपने शरीर में इंजेक्ट करता है, जिससे अब वो गायब हो चुका था। गायब होने के बाद वो सबसे पहले एक कपल के पास जाता है और उस लड़के के मुंह में ब्रेड ठूसकर मार डालता है। फिर वह उस लड़की के कपड़े फाड़कर उसे जान से मारने के लिए दौड़ता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन केल्विन उसे भी जान से मार देता है। तभी यहाँ से दो लड़कियां गुजर रही होती हैं। उन दोनों को उस लड़की की लाश दिखाई देती है, जिससे वो लोग उस लड़की की लाश को देखकर बहुत घबरा जाती हैं और भागते हुए क्लास में जाती हैं, जहाँ केल्विन पहले से बैठा होता है। फिर दोनों केल्विन को सारी बात बताते हैं, जिसके बाद केल्विन उन दोनों को क्लास में ही रुकने के लिए कहता है और खुद पुलिस को बुलाने का बहाना बनाकर क्लास से बाहर जाता है। फिर तुरंत बाद ही केल्विन इंजेक्शन लगाकर अंदर आता है। यहाँ केल्विन की आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन केल्विन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे ये लड़कियां बहुत डर जाती हैं और दरवाजे की तरफ भागती हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। फिर केल्विन इनमें से एक के कपड़े उतारकर उसे फिश टैंक में डुबाकर मार देता है। अब केल्विन दूसरी वाली के पास जाता है। ये लड़की वही थी जिसका एड्रेस प्रिंसिपल ने केल्विन को दिया था और ये तो केल्विन की फेवरेट थी। इसके बाद केल्विन अपने अनाकोंडा को उसके मुंह में डालता है। काला नाग इतना अंदर चला जाता है कि ये लड़की दम घुटने से मर जाती है। इसके बाद हम लोग विकी और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं। विकी अभी नहाने के लिए जाती है और उसका बॉयफ्रेंड बाहर उसका इंतजार कर रहा था। विकी जैसे ही नहाना चालू करती है, तभी केल्विन यहाँ आ जाता है। इसके बाद वो टेप रिकॉर्डर को पानी में गिरा देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और शॉक लगने की वजह से विकी की वहीं पर मौत हो जाती है। उधर विकी को अंदर गए काफी देर हो जाने की वजह से उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढते हुए अंदर जाता है और जब अंदर जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि किसी ने विकी को मारकर अलमारी में बंद कर दिया है। वो विकी की हालत देखकर बहुत डर जाता है। तभी उसके मुंह में भी एक मुक्का पड़ता है। इसके बाद वह डर के मारे यहाँ से जल्दी से भागने लगता है। फिर वो छत के रास्ते से यहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर में केल्विन उसे पीटकर छत से नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ प्रिंसिपल की लाश पड़ी हुई थी। फिर यहाँ एक कपल आता है और
और वहाँ कोई ना होने की वजह से यह दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद वो लड़की बाथरूम में अपना जैकेट लेने के लिए जाती है, जहाँ उसे विकी की लाश दिखती है, जो देखकर वह डर के मारे चिल्लाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड जॉर्डन भी अंदर आता है और उसकी लाश को देखता है, जिसके बाद वह विकी की मौत का शक वहां पर काम कर रहे नौकर पर करता है, जिस वजह से वो उसे पकड़कर पीटने लगता है। लेकिन तभी इनविजिबल केल्विन यहाँ आ जाता है और जॉर्डन को पीटने लगता है। जॉर्डन काफी मजबूत था, इसलिए वह केल्विन से लड़ाई करता है, जिससे केल्विन का भी खून निकल जाता है। इधर लड़ाई करते हुए इंजेक्शन के 10 मिनट पूरे हो चुके होते हैं, जिससे अचानक केल्विन इन दोनों को दिखाई देने लगता है। केल्विन को यहाँ देखकर ये लोग बहुत चौंक जाते हैं, लेकिन मौके का फायदा उठाकर केल्विन जॉर्डन पर हमला करता है। फिर वहाँ जॉर्डन की गर्लफ्रेंड को पैरों से कुचलकर मार डालता है। इसके बाद वह अपने घर जाकर अपने सामान को पैक करके शहर से भागने की तैयारी कर रहा होता है। पर तभी जॉर्डन यहाँ अपनी गन लेकर पहुंचता है, लेकिन केल्विन उसे चकमा देकर फिर से वह इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, जिसके बाद वह इनविजिबल होकर जॉर्डन की बहुत पिटाई करता है। तभी यहाँ पर पड़ा हुआ एक और इंजेक्शन जॉर्डन के हाथों लग जाता है और वह भी इंजेक्शन लगाकर गायब हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, पर तभी वहाँ बंदूक से फायर होता है और इनमें से एक आदमी मारा जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पुलिस पहुंच जाती है और वो इस डेड बॉडी को देखकर समझते हैं कि केल्विन ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। फिर सबके यहाँ से जाते ही केल्विन जोर जोर से हंसता है, क्योंकि वहाँ लाश तो जॉर्डन की थी। इधर केल्विन अभी भी रुकने वाला नहीं था। इसके बाद केल्विन एक इंजेक्शन लेकर यहाँ से निकलता है। उधर हम लोग टीवी के न्यूज एंकर को देखते हैं, जो कि केल्विन की खबर सुना रही थी। केल्विन उससे बदला लेने के लिए यहाँ भी पहुंच जाता है और वह टीवी के सामने उस लाइव रिपोर्टिंग कर रही न्यूज एंकर के कपड़े फाड़ देता है, जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि केल्विन अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है। और अगर आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।